Good morning, students. In this video clip, we will study about the chapter the new assistant. Okay, the remaining part. In previous video clip, we have studied about the first part, scene first. Okay, we will discuss here the remaining part of scene first. Okay, now I will read the line and explain one by one. The first customer, this flower, first customer is saying, this flower vase is rather nice. He's saying to Mr. Higgins. What he said? He said, this flower vase is rather nice. It is very beautiful. Mr. Higgins replied that, yes, it is, isn't it? हाँ हाँ ये तो ऐसा है, क्या ऐसा नहीं है? It's quite an old piece. I haven't many pieces like that. वास्तव में ये बहुत सुंदर है और इसके जैसा मेरे पास और है भी नहीं. ओके, आई हैव सिंगल पीस. इट इज वेरी नाइस. फर्स्ट कस्टमर रिप्लाइड, माई वाइफ लाइक्स glass things. I am looking for a present for her. He said to the Mr. Higgins that my wife likes such type of things, and I want to gift her. Okay. Then Mr. Higgins replied, well, she'll certainly like this. श्रीमान जी, आपकी पत्नी को ये निश्चित रूप से पसंद आएगा. फर्स्ट कस्टमर, हाउ मच इज इट? कितनी इसकी प्राइस? मिस्टर हिगिंस, £3 सर, नॉट मच फॉर अ वेस लाइक दिस. बहुत थोड़े पैसे हैं, £3 बहुत ज़्यादा नहीं है इतने सुंदर पॉट के लिए. बहुत ज़्यादा अच्छे, सॉरी, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बहुत कम कीमत है. फर्स्ट कस्टमर रिप्लाइड दैट, आई नो बट आई डोंट वांट टू स्पेंड £3. लेकिन मैं जानता हूँ, फिर भी मैं £3 खर्च नहीं करना चाहता हूँ. मिस्टर हिगिंस, इट मीन्स आई कैनॉट अफोर्ड £3. मिस्टर हिगिंस, ऑल राइट, यू कैन हैव इट फॉर £2.75. इट मीन्स यू कैन गिव £2.75. I paid £2.50 for it. I must make a small profit, mustn't I? It means the shopkeeper, Mr. Higgins, said to first customer that I purchased this one for £2.75. You can give, you can pay £2.50 for it. Okay. मैंने इसे £2.75 में, जो 75 में जो है परचेज किया था, आप इसे 250 में ले सकते हैं. फर्स्ट कस्टमर रिप्लाइड, दैट्स अ फेयर प्राइस. ऑल राइट, आई विल टेक इट. हाँ, ये बहुत अच्छा है, मैं इसे ले लूँगा. मिस्टर हिगिंस, यू ओंट बी सॉरी सर, योर वाइफ विल लाइक इट. आपकी पत्नी को ये निश्चित रूप से पसंद आएगा. मिस्टर हिगिंस पुट द वेस in some, it means Mr. Higgins wrapped a paper, okay, around the vase. The customer pays Mr. Higgins and takes the vase. Okay, उसने उसको कस्टमर ने मिस्टर हिगिंस को पैसे दे दिए और वहां से चला जाता है. मिस्टर हिगिंस, थैंक यू सर. द कस्टमर गोज आउट. मिस्टर हिगिंस and Tom are alone. Alone means you can write here alone. Alone means अकेले. Tom are alone in the shop. Tom जो है शॉप में अकेले है. Mr. Higgins, well, do you understand the idea? क्या तुम्हें ये आइडिया पसंद आया? मिस्टर हिगिंस, वेल, डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया? टॉम, यस, बट यू डिडंट मेक मच प्रॉफिट, ओनली 25 pence.
बट टॉम आस्क्ड मिस्टर हिगिंस, श्रीमान जी आपको ज़्यादा प्रॉफिट तो हुआ नहीं, आपको केवल 25 पेंस की ही प्रॉफिट हुई, क्योंकि आप 250 में इसको परचेस किए थे। मिस्टर हिगिंस रिप्लाइड दैट ऑफ कोर्स आई डिड, आई मेड क्वाइट अ गुड प्रॉफिट। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लाभ हुआ है। आई गॉट अ गुड प्रॉफिट, आई अर्न गुड प्रॉफिट। ओके, टॉम रिप्लाइड, बट यू paid £2.50 for the vase. Mr. Higgins, oh, I said that, but in fact only £1.50। अरे नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा था। आई वॉज टेलिंग लाई, मैं झूठ बोल रहा था। मैंने रियलिटी में इसके लिए £1.50 ही पे किया है। सो आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ £1.25। इसलिए मुझे प्रॉफिट क्या हुआ, रियलिटी में प्रॉफिट कितना हुआ, £1.25 का प्रॉफिट हुआ। दैट्स नॉट बैड इज इट? अरे बहुत बुरा नहीं है भाई। ओके, नाउ वी विल डिस्कस the remaining part of the first scene number first. Scene number first. Okay, it's Tom said, it's very bad, very good, it's very good। अरे आपको इतना इतना लाभ हुआ तो बहुत अच्छा है। इट्स वेरी नाइस, नाइस थिंग मिस्टर हिगिंस, एंड यू मस्ट डू द सेम यंग मैन। वेल, आई एम गोइंग आउट नाउ। मिस्टर हिगिंस द शॉपकीपर suggested to Tom, suggest to his new assistant that you will do the same। आप भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने ये अर्निंग की है, जिस तरीके से यू विल फॉलो द सेम रूल, ओके, एंड टैटिक्स, देन यू कैन गेट द प्रॉफिट। मैं बाहर जा रहा हूँ, आई विल बैक बिफोर 12। रिमेंबर, इफ यू आर नॉट श्योर डोंट सेल। यदि आपको कीमत ना पता हो, प्राइस ना पता हो, तो आप इसको सेल मत करिएगा। टॉम, आई वोंट फॉरगेट। नहीं सर, मैं इसको भूलूंगा नहीं। मिस्टर हिगिंस पुट्स ऑन हिज हैट एंड कोट एंड गोज आउट। और वो अपने हैट को सिर पर रखता है और बाहर चला जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सीन नंबर 2। टॉम इज अलोन इन द शॉप। He walks around and picks up certain things. He wants to learn the price. A young man and woman came into the shop. Tom was just moving here and there in the shop. Uh, in the same time, two candidates. It means one was young man, and second customer was a woman. Okay, both came into the shop. Then Tom said, "Good morning. Can I help you? Are you looking for something special?" क्या आप कुछ विशेष चीज ढूंढ रही हैं? यंग मैन, यस, वी वांटेड टू लुक एट सम रिंग्स। वी नीड रिंग्स, हमें कुछ अंगूठियां चाहिए। टॉम सेड, विथ प्लेजर सर, आपका स्वागत है, बहुत खुशी से। इट मीन्स वी हैव अ फ्यू रिंग्स। He was showing some rings in his hand. I'll show you. I'll show them to you. मैं आपको दिखाता हूँ। Tom put some rings in front of them, and he showed some rings. उसे कुछ rings दिखाता है। Young man, have a look at this, dear. Do you like any of them? Young man was saying to the woman, as you can see here in this picture, both were talking together, and young man was showing a ring to the lady. Okay, young woman,
picking up 2 or 3 rings. They are all rather heavy. वो महिला भी जो है 2-3 अंगूठियों को उठाती है जो कुछ वेटेड थे. हियर्स अ नाइस वन. अरे ये तो बहुत सुंदर है. यंग मैन, एंड इट्स द राइट साइज. इसकी साइज भी अच्छी है. विल टेक इट इफ़ यू लाइक इट. अगर तुम्हें ये पसंद हो तो हम लोग इसे परचेस कर लें. यंग वुमैन, यंग वुमैन, बट व्हाट्स द प्राइस. लेकिन कीमत क्या है. यंग मैन, हाउ मच डज इट. कितना इसके लिए पे करना पड़ेगा, इसकी कीमत क्या है. देन Tom said, there's a small card on the ring. Sir, you can see there is a small card on the ring and price has been noted down. एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लगा हुआ है, उस पर जो है कीमत लिखी हुई है. लेट मी सी, जैसा मुझे देखने दीजिए. द वुमैन गिव्स टॉम टू रिंग. वुमैन गिव्स टॉम टू रिंग. गिव्स टॉम द रिंग. यस, 12 पाउंड्स. हाँ हाँ, इसमें तो 12 पाउंड लिखा हुआ है. इट हैज़ बिन रिटन. यंग वुमैन, कैन वी कैन वी हैव इट फॉर 11. क्या हम लोग इसमें से परचेज कर सकते हैं. आर यू रेडी टू गिव इट टू मी फॉर 11 पाउंड्स. टॉम, आई एम सॉरी मैम, आई कांट चेंज द प्राइस. I can't change the price. I am unable to change it because I am assistant here, and my head is not present here. My owner of the shop is not here, so I can't change the price. मैं इसकी कीमत नहीं बदल सकता हूँ. मेरे मालिक इसमें दुकान में नहीं है. आई एम असिस्टेंट हियर. मैं एक सहयोगी के रूप में यहाँ पर काम करता हूँ. सो यू कैन हैव इट फॉर, आप इसे ले सकती हैं. यू कैन टेक इट फॉर 11 पाउंड्स. फॉर 12 पाउंड्स. ओके. यंग मैन, इट्स ऑल राइट. यंग मैन सेड, इट्स ऑल राइट. ठीक है. विल टेक इट. He takes out 12 pounds from his pocket and gives it to Tom. उसे टॉम को दे देता है. टॉम, थैंक यू सर, गुड डे, कम अगेन. थैंक यू, गुड डे, कम अगेन. Tom, young man and woman go out of the shop. In this way, with the departing words, they had gone to the shop. Tom Tom was talking to himself. As here, to himself means he was talking to himself. खुद से बात कर रहा था. Well, that wasn't bad. I didn't make a profit, but I didn't lose any money. Perhaps I'll make a profit next time. अरे ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मैं नेक्स्ट टाइम उसे कर लूँगा. नेक्स्ट टाइम मैं और प्रॉफिट कमाने का प्रयास करूँगा. लेकिन मैंने कुछ खोया भी नहीं है. ठीक है, मुझे बहुत नुकसान भी नहीं हुआ है इस सौदे में. आफ्टर सम टाइम द नेक्स्ट कस्टमर कम्स इन. सी इज नाउ नेक्स्ट कस्टमर कम्स इन. ओके. शी इज वियरिंग अ शी इज वियरिंग अ वेरी गुड क्लोथ्स एंड इज क्लियरली रिच. एंड शी इज appearing रिच वुमैन. वो ये भी जो है बहुत धनी महिला दिखाई पड़ती है, प्रतीत होती है. सी appears एज अ रिच वुमैन. टॉम टॉम सेड गुड मॉर्निंग. टॉम विस्ड गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैडम, कैन आई हेल्प यू. मैम गुड मॉर्निंग, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ. रिप्लाइड, गुड मॉर्निंग, आई वॉन्ट टू सी सम पिक्चर्स. मुझे कुछ पिक्चर्स चाहिए. हैव यू गॉट एनी गुड वंस. क्या आपके पास कुछ अच्छे पिक्चर्स हैं. टॉम, यस मैम. डू यू लाइक दैट वन. It means he was pointing out means indicating towards some pictures. Okay. Yes ma'am, there are some pictures which has been kept there near the window. उस खिड़की के पास रखी हुई है मैम, वहाँ आप देख सकती हैं. रिच लेडी, धनी महिला जो है, गोइंग टू द पिक्चर्स. सी वॉज गोइंग टू अप्रोचिंग टू द पिक्चर. उस तस्वीर के पास पहुँचती है. एंड इट्स रैदर नाइस. हाउ मच डज इट कॉस्ट. हाँ ठीक है, ये तो अच्छी लग रही है, इसकी कीमत क्या होगी. नाउ शी वाज आस्किंग द प्राइस.
Then Tom said, thinking quickly. He was thinking quickly. Well, the price is 30 pounds, but you can have it for 28. हाँ, इसकी कीमत तो 30 पाउंड्स है, लेकिन आप इसे 28 में ले सकती हैं, ठीक है। रिच लेडी, देन रिच लेडी रिप्लाइड, 28? नो, आई विल गिव यू 27 फॉर इट। नहीं नहीं, 28 नहीं, मैं आपको 27 पे कर सकती हूँ। इफ़ यू आर रेडी यू कैन गिव इट टू मी। टॉम सेड, ऑल राइट मैडम, ठीक है मैडम। डू यू वॉन्ट टू टेक इट और शैल आई सेंड इट? ठीक है, आप इसे ले सकती हैं। डू यू वॉन्ट टू टेक, आप इसे लेना चाहती हैं, और शैल आई सेंड इट? ओके, या तो मैं भेज दूँ इसे। रिच लेडी, आई विल टेक इट। नहीं नहीं, मैं इसे ले लूँगी। आई हैव माई कार आउटसाइड, मेरे पास कार है, मैं उसमें रख लूँगी, भेजने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू सेंड इट। देन टॉम, आई विल रैप इट, रैप मीन्स लपेटना होता है। आई विल रैप इट इन सम पेपर, मैं इसे कपड़े में किसी पेपर में लपेट दूंगा। आई विल टेक अ फ्यू मिनट्स, प्लीज़ लुक राउंड द शॉप। मैम, इट विल टेक सम मिनट्स, ओके, मुझे कुछ समय लगेंगे, आप तब तक जो है दुकान में घूम सकती हैं। रिच लेडी वॉक्स अराउंड इन द शॉप, शी स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्लू वेस, एक बड़े से जो है ब्लू कलर, बड़ा सा ब्लू कलर का जो है, नीले कलर का है वेस था, फूलों का गमला था, उसके पास वो रुकती है। इट्स अ वेरी अगली, इट्स वेरी अगली, अगली मीन्स बदसूरत, विच इज़ नॉट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर नहीं था। इट वॉज नॉट लुकिंग अट्रैक्टिव। रिच लेडी, ओ आई लाइक दिस। The rich lady walks around in the shop. She stops in front of a large blue vase. It is very ugly. अरे नहीं, तो बहुत भद्दा है, बहुत बदसूरत है, अच्छा नहीं लगता। रिच लेडी, ओ आई लाइक दिस, इट्स वेरी ओल्ड इजंट इट? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये बहुत पुराना है। क्या नहीं है? टॉम क्विकली, यस, हाँ मैम, बहुत पुराना है। मिस्टर हिगिंस सेड इट वॉज ओल्ड, ये बहुत पुराना था। ही नोज अबाउट दीज थिंग्स, इट्स चाइनीज, ये चाइनीज थिंग्स हैं मैम, अपना चाइनीज प्रोडक्ट है, आप इसे ले सकती हैं। रिच लेडी, हाउ मच इज इट? इसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, क्या कीमत है इसकी? टॉम्स रिप्लाइड, आई विल हैव अ लुक। ही पिक्स अप द वेस एंड लुक्स अंडर इट। मैम, इसे मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर उसके बॉटम में जो है उसकी प्राइस लिखी होती है, उसको देखता है। कौन देखता है? टॉम, द असिस्टेंट। द नंबर्स आर नॉट वेरी क्लियर, उसके नंबर जो है क्लियर नहीं है, डिजिट्स क्लियर नहीं है। सो ही टेक्स इट टू द विंडो, फिर ले जाकर वहीं पे विंडो पर रख देता है। यस, 110 पाउंड्स, क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, ऑफ कोर्स यू डोंट ऑफन सी चाइनीज वेस लाइक दिस। अरे इसकी कीमत तो लिखी हुई है 110 पाउंड्स, क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा कीमत है इसकी। ऑफ कोर्स यू डोंट ऑफन सी चाइनीज वेज लाइक दिस, आपने इस तरह की चाइनीज प्रोडक्ट जल्दी कहीं नहीं देखे होंगे। रिच लेडी, 110 पाउंड्स, वेल इट मे बी वर्थ इट, बट आई डोंट वॉन्ट टू पे दैट प्राइस। आई विल गिव यू अ 100 पाउंड्स फॉर इट, मैं 100 पाउंड्स आपके मैं पे कर सकती हूँ। टॉम, I can't take off 10 pounds. I can't take off 10 pounds, madam. I am only an assistant here. मैं 10 pounds भी मैं आपको, आई एम सॉरी मैम, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको 10 pounds भी कम नहीं कर सकता हूँ। टेक ऑफ मीन्स यहाँ कम करने का मतलब है। आई एम ओनली एन असिस्टेंट हियर, मैं एक सहयोगी के रूप में यहाँ पर काम करता हूँ, मैं आपको 10 पाउंड कम नहीं कर सकता हूँ, जो इसकी कीमत है वो फिक्स है। द रेट इज़ फिक्स। आई एम नॉट द ओनर, मैं मालिक नहीं हूँ, इस दुकान का मालिक नहीं हूँ। बट यू कैन हैव इट फॉर 105 पाउंड्स, 105 पाउंड्स पे करके आप इसे ले सकती हैं। रिच लेडी, नो 100, इट मे बी वर्थ ओनली 90, हु नोज? नो 100, इट मे बी वर्थ ओनली 90, नहीं नहीं, इसकी कीमत तो जो है 90 ही हो सकती है, हु नोज, कौन जानता है। इन दिस वे we will discuss the remaining part in next video clip. Okay, thank you.